हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे बीमारी यानी डिसीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुकी हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? निम्न में से कौन सा रोग है ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? टाइफाइड, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये नीचे के तीनों हैं। टाइफाइड इससे संरक्षित नहीं होता है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम की जाती है। डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस के उपयोग से रोकथाम की जाती है। क्षय रोग की, डिप्थीरिया की, पोलियो की या फिर सभी की। जैसा कि आपको पता है डीपीटी में फुल फॉर्म में आता है डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस। तो ये तीनों ही रोग हैं। एक डिप्थीरिया नाम का रोग है, तो यहाँ इसका आंसर क्या बन जाएगा? डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं, मतलब एक दूसरे में नहीं फैलती है? अंतर्राष्ट्रीय ज्वर, खसरा, गठिया, इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा गठिया। गठिया एक संक्रामक बीमारी नहीं है। काली खांसी को ... भी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है? परटूसिस, वेरियोला, कंटमाला या फिर रूहेला। तो काली खांसी को परटूसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परटूसिस कहा जाता है। कौन सा असंचरणीय रोग है? कौन सा असंचरणीय रोग है? खसरा, जलांतक, रोहिणी या फिर मधुमेह। तो कौन सा असंचरणीय रोग है? तो वो हो जाएगा मधुमेह। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? कैंसर, हैजा, डिप्थीरिया या फिर क्षय रोग। तो वह हैजा का शिकार हुई। किसका शिकार हुई? हैजा का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो कौन सी बीमारी है जो सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? मलेरिया, पीलिया, गठिया, छोटी माता। तो मच्छरों के द्वारा कौन सी फैलती है? मलेरिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो विषाणु के द्वारा फैलती है? खसरा, तपेदिक, टाइफाइड, डिप्थीरिया। तो खसरा विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इनमें से कौन सा चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? इनमें से कौन सा है जो चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? रोहिणी, कोलेरा, मलेरिया, प्लेग। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा प्लेग। कौन है? प्लेग। कौन सा विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? टेटनस, क्षय रोग, टाइफाइड या फिर एड्स। तो जो एड्स है वह विषाणु जनित रोग है। पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया जो है किससे संबंधित रोग है? गुर्दे से, अग्नाशय से, यकृत से या फिर सभी से। तो पीलिया है वो यकृत से है। किससे है? यकृत से है। अगला प्रश्न, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? रक्त में यूरिक अम्ल की यदि अधिकता हो जाती है तो वह किसका लक्षण बताने लगता है? संधिशोथ, गठिया, आमवात, आमवनिक हृदय। तो किसका करने लगता है? गठिया का। गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? जोड़ों को करती है, गुर्दे को करती है, मस्तिष्क को करती है या फिर फेफड़ों को करती है? तो जो गठिया है वह हमेशा जोड़ों में होती है, तो यह जोड़ को प्रभावित करती है। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? जो एड्स का विषाणु है वह शरीर में किसको नष्ट कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र, परिसंचरण तंत्र, यकृत, लाल रक्त कलिकाएं। तो किसको कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। अगला प्रश्न है, ये एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। यौन संचारित जानलेवा बीमारी है मलेरिया, पीलिया, एड्स, टाइफाइड। तो इसका सही जवाब बनेगा एड्स। मनुष्यों में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? मनुष्यों में रोग को संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक, वाहक, हौज, ऊष्मायत्र। तो इसे कहते हैं रोगाणुवाहक। क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक। अगला प्रश्न है, कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, रिंडपेस्ट। तो जो रिंडपेस्ट है वो विषाणु जनित नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? विषाणु जनित है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प
द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? मच्छर का काटना, स्तनपान, एक ही सुई का बहुत प्रयोग, यौन संबंध। तो मच्छर के काटने के द्वारा जो है HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है, स्तनपान से होती है, एक ही सुई का बहुत प्रयोग से होती है और यौन संबंध से भी होती है। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? एंजाइम, हैंसेन रोग, हाजकिन रोग, गौचर रोग। तो कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? हैंसेन रोग। किससे? हैंसेन रोग से। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जून, 3 मई, 4 मार्च। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी, रेडियोग्राफी। तो क्या की जाती है? बायोप्सी। अगला प्रश्न है, खसरा किसकी वजह से होता है? जीवाणु, वायरस, फंगस या फिर चूहे। तो जो खसरा है वह वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। अगला प्रश्न है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, लिफ्ट या फिर वेक्टर। तो क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण रोग, आनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, व्यवसाय संबंधी रोग। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो है आनुवांशिक रोग। जो हीमोफीलिया है आनुवांशिक रोग है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? कवक, पेनिसिलियम, विषाणु या फिर जीवाणु। तो किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, तपेदिक किसकी एक बीमारी है? तपेदिक जो है किसकी बीमारी है? फेफड़े की, यकृत की, हृदय की, अग्नाशय की। जो तपेदिक है वह फेफड़े की बीमारी है। किसकी बीमारी है? फेफड़े की। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय या फिर गुर्दा। तो जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा जिगर। सिरोसिस जो रोग है वो शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में फैलता है? चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश। तो जीका वायरस जो है वो है मच्छर के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? यकृत, फेफड़े, हृदय या फिर मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़े। फेफड़ों में सूजन की वजह से निमोनिया आता है। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। कीमो जो थेरेपी है उस पद्धति से हम उपचार करते हैं किसका? हृदय के रोगियों का, कैंसर का, गुर्दे की पथरी का या ज्वर का। तो कीमोथेरेपी से हम इलाज करते हैं कैंसर का। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, एंटीजन। तो इसका जो सही जवाब बनेगा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसेला, सिंप्लेक्स, राइनोवायरस। तो किसके कारण होता है? वेरिसेला, वेरिसेला। अगला प्रश्न है, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? त्वचा पर चकत्ते, संक्रामक रोग, स्मरण शक्ति में क्षति या जोड़ों में दर्द। जो मेलियोडोसिस है वह क्या है? एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? गोलकृमि, फाइलेरियाई कृमि, सूची कृमि, केंचुआ। तो इसका जो सही का है वो हो जाएगा फाइलेरियाई कृमि। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, कोनेन या फिर सभी। तो मलेरिया को कोनेन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसके? कोनेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अगला प्रश्न बनता है, कौन सा दाद का कारण है? कौन सा दाद का कारण है? विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, मच्छर। तो कौन सा दाद का कारण है? तो फफूंदी दाद का कारण बनेगा। अगला जो प्रश्न बनता है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, फेफड़े, गुर्दा, पीलिया। तो मलेरिया से जो प्रभावित होता है वो होता है पीलिया। कौन होता है? पीलिया। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कीट, मच्छर, मक्खी, जुए। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है? मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर है। कौन सा रोग कीट के काटने से होता है?
कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। तो कीट के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस या फिर सभी। तो कौन सा होता है? मलेरिया होता है। आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।